राजौरी जिले के बदहाल गांव में एक और नाबालिग की बुधवार को मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इसी संबंध में पुलिस ने जिले के सुदूर कोटरंका इलाके के 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद असलम की 5वीं संतान 10 वर्षीय जबीना कौसर ने रात 9 बजे SMGS अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं 16 वर्षीय जास्मीन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मौतों की जांच की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बुद्दल वजाहत हुसैन की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। इससे पहले दिन में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के पीछे वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। सकीना इटू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने प्रभावित गांव का दौरा किया और घर घर जाकर 3000 से अधिक लोगों की जांच की। उन्होंने कहा कि टीमों ने पानी के नमूने, खाने के सामान और सभी प्रकार के नमूने एकत्रित किए और उन्हें जांच के लिए भेजा। मंत्री ने कहा कि सभी जांच नेगेटिव पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी नमूने लिए गए हैं, चाहे वे पानी के हों, जहां खाने के और जहां बाकी चीजों के, जिनमें बिस्कुट शामिल है, जो भी हो, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। मंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CSIR, DRDO, PGIMER, चंडीगढ़ और अन्य जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से कुछ नमूनों की जांच बाहर करवाई और सभी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि मौतें कुल 3 परिवारों में हुई, जो एक दूसरे से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। उन्होंने बताया कि इन 40 दिनों के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस, दवाइयां और अन्य आवश्यक दवाइयां जैसे सभी सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। सकीना इटू ने बताया कि 40 दिनों में भगवान ना करे कोई कोविड बीमारी आए, जहां कोई अन्य संक्रमण बीमारी हो जे फैल जाए, लेकिन आज तक कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं पाई गई है। मंत्री ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और पुलिस विभाग और जिला प्रशासन आगे की जांच करेगा और असली मामला क्या है इसे सामने लाएगा। सकीना इटू ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है और जनता को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले को अत्यंत तत्परता और गंभीरता से ले रही है। नहीं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले जो राजौरी का जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 13 लोगों की डेथ हुई है। जो शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों की डेथ हो गई, 5 लोगों की पहले जब पता चला है, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा जो इनका हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम थी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम थी, चाहे वो आशा वर्कर्स की टीम थी, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो बाकी जो भी HODs हैं, वो गए और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 3500 लोगों को बिल्कुल डोर टू डोर जो है चेकअप किया है और सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। चाहे वो FSL टेस्ट हो, चाहे वो पानी का टेस्ट सैंपल हो, चाहे वो फूड सैंपल्स के बारे में हो, उनको लिया गया और उसके बारे में जो है फिर ये सिचुएशन जो है रुक गई है जब 5 लोगों की डेथ हो गई है बदकिस्मती से। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइम पे जो है 3 लोगों की और डेथ हो गई है। फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर से कुछ टीम मंगाई है, उन्होंने एग्जामिनेशन किया है और कुछ लोगों को वहाँ GMC राजौरी एडमिट किया गया, कुछ लोगों को GMC जम्मू एडमिट किया गया। तो उसके बाद फिर उसमें से 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब जो थर्ड टाइम पे फिर आ गया ये इंसिडेंट, और वो भी लगभग 40 दिन के बाद। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। जो लेकिन जो टेस्ट आए, वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंज़ा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। सारे कुछ टेस्ट जो लिए गए वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए। लेकिन जब थर्ड टाइम फिर हुआ है, जिसमें अभी रिसेंटली 5 लोगों की और डेथ हो गई हैं,
तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो हमारी ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ से कुछ टेस्ट करवाए, वो नेगेटिव आए। न्यू दिल्ली में ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से टेस्ट करवाए, वो भी सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए। इसी तरह ग्वालियर की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है वहाँ से करवाए, वो भी नेगेटिव आए। मतलब जो हमारा है फिर ICMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी जो जम्मू की है, वहाँ से करवाए। वो ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।